जो हर व्यक्ति अपने नेता से पूछ सकता है कि आपने हमारे देश में कितना विकास किया, समाज में कितना विकास किया है। जब मैं क्षेत्र में जाती हूँ तो मुझसे हर व्यक्ति, माताएं बहनें कहती हैं, बच्चे खड़ंजा ना बनल बा, रोड ना बनल बा, नाली ना बनल बा, पानी चाहिए, बिजली चाहिए। जिस हक से आप प्रश्न करते हैं अपने नेताओं से, ये प्रश्न करने का भी अधिकार बाबा साहब ने दिया है। ये जो प्रश्न करने का अधिकार बाबा साहब ने दिया, नेता चुनने का अधिकार बाबा साहब ने दिया है। अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो न्याय की जो आप खटखटाते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके, हाई कोर्ट में, अधिकार भी बाबा साहब ने दिया है। और इस अधिकार का जो डकैती किया जा रहा है उसके ऊपर हम लोग बात करने के आप सभी के बीच में आए। बाबा साहब ने लिखा है 32 आर्टिकल में हर व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है उसका अगर उसके हक, अधिकार, राइट्स का वायलेशन हो रहा है। बाबा साहब ने यह भी लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति का हक, अधिकार छीना जा रहा है तो आर्टिकल 226 में सीधा हाई कोर्ट जा सकता है। इतने बड़े सारे अधिकार आपको दिया है, लेकिन बाबा साहब को जो अपमान हो रहा है उसके खिलाफ कौन खड़ा है? समाजवादी पार्टी खड़ी है। बहुत सारे लोग जो कहते हैं बहन जी को वोट देते हैं संविधान के नाम पे, लेकिन बहन जी को जिन्होंने वोट किया उनका वोट मतलब वेस्ट ही गया है। तो हम सभी को एक साथ खड़े होकर बाबा साहब के अपमान का बदला लेना होगा। जो 27 बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? बाबा साहब ने कहा है कि आप सभी को न तलवार चलाना है न छुरी चलानी है, आप सभी को केवल वोट का अधिकार सही उपयोग करना है। बाबा साहब कहते थे, मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, भाईचारा और एकता सिखाता है, और उसी विचार को ये विरोध करते हैं भाजपा वाले। अभी कुंभ की बात करें तो कुंभ में लोग डुबकी मार के फिर बिस्लेरी पानी से नहा रहे, यही कुंभ है, यही सच्चाई है। शिक्षा की बात करें तो 2014 में सभी पूरे देश के हर नागरिक ने वोट किया था कि आएंगे तो महंगाई कम होगी। क्या महंगाई कम हुई? सिलेंडर कितना हो गया है, पेट्रोल डीजल कितना हो गया है, किसानी कितनी महंगी हो गई है, और उन्होंने कहा था महंगाई कम, छोड़े महंगाई इतनी बढ़ गई है। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, अभी तक 20 करोड़ नौकरी मिल जानी चाहिए थी। 20 करोड़ नौकरी छोड़िए, जिनको नौकरी मिली थी उनकी भी नौकरी ये लोग छीन ले रहे हैं। पेपर लीक करा रहे हैं लोग, एक पेपर नहीं करा पा रहे, वो कहते हैं हमारा सबका साथ सबका विकास का नारा लगाते हैं। मैं तो कहती हूँ सबका साथ सबका विकास का नारा तो दिया, लेकिन उन्हें कुछ उद्योगपतियों का साथ दिया, उन उद्योगपतियों का विकास किया और देश की आम जनता का विनाश किया। मैं आप सबको यही कहूंगी कि मैं आपके सामने बहुत कम उम्र की 25 साल में सांसद तो बनी हूँ, आप सब में से बहुत ज्यादा जानते होंगे, लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है कि फिर जनता के बीच में बाबा साहब का जो सपना हो उसके बारे में बताऊं। बाबा साहब ने तो लिख दिया आर्टिकल 17 में, अबॉलिशन अनटचेबिलिटी, मतलब है देश में कोई व्यक्ति जात पात भेदभाव करता है तो उसको पनिशेबल ऑफेंस बैच को जेल हो सकती है। लेकिन इस अधिकार के बारे में हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि बाबा साहब ने क्या क्या हमारे छोड़ के गए हैं। आर्टिकल 14 में लिखा है राइट टू इक्वालिटी, मतलब इस देश में हर व्यक्ति सम्मान है, हर कोई व्यक्ति ऊंच नीच नहीं, हर व्यक्ति को सम्मान देखा जाएगा। इसी आर्टिकल के विरोध ये भाजपा लोग हैं, ये नहीं चाहते इस देश में हर व्यक्ति सुरक्षित हो और एक मंच पे बैठे। ये लोग वही चाहते हैं जात पात पहले की तरह। इस देश में एक राष्ट्रपति दलित हो सकता है, वो संविधान का देन है। इस देश में एक पंडित पुजारी दलित 323 धर्म का देन है। जो धर्म एक को श्रेष्ठ बनाए और एक को नीच बनाए वो धर्म नहीं है, वो आपका नीचे करने का, आपको पीछा करने का षड्यंत्र है। बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि आप सांसद बनी है, अब हमारे क्षेत्र के लिए आप आई हैं तो आप विकास करेंगे। जरूर विकास करूँ, जो आपकी बेटी बहन के स्तर पे हो मैं जरूर करूंगी, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ मछली के क्षेत्र की जनता कि आप सब सभी सुबह उठ के बाबा साहब को नमस्कार करिए, क्योंकि उनकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। हर व्यक्ति को पूजा करना चाहिए कि बाबा साहब की वजह से आज आपकी बेटी खड़े होकर बात रख सकती है। हम बोलते हैं कि हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है, हर व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोल सकता है, लेकिन ये अधिकार भी छीना जा रहा है हम सभी लोग से। अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसको ईडी सीबीआई का जांच बैठा देते हैं या कुछ जेल भेज देते हैं। आज अभी सबसे ज्यादा प्रताड़ित लोग हो रहे हैं तो पीडीए के लोग हो रहे हैं। पीडीए वही कागज कलम है जो आपको सिखा रहे हैं, और जिस नए युग का पीडीए कागज कलम है। पीडीए ही जो आरक्षण बचाएगा, पीडीए ही जो संविधान बचाएगा, पीडीए ही है जो आम जनता की बात रखेगा, पीडीए जो हम सबको जोड़ेगा। कुरान कहता है कि मुसलमान बनो, भगवत गीता कहता है या हिंदू बनो, और बाइबल कहता है ईसाई बनो, लेकिन मेरे बाबा साहब का लिखा संविधान कहता है सबसे पहले मनुष्य बनो। अब याद रखिए, हम ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। अगर हमारे देश में हर व्यक्ति ये कहेगा हम हिंदुस्तानी, तो आपके बीच में कोई जहर घोल नहीं सकता है। ये जो भाजपा जो धर्म की राजनीति करते हैं, कहते हैं आप हिंदू के नाम पे वोट करिए। इनसे पूछिए 2014 पहले क्या हिंदू नहीं थे? 2014 पहले क्या हिंदू लोग खुश नहीं थे?
में कैसे पढ़ा, इनसे प्रश्न कीजिए। जब देश का राष्ट्रपति हिंदू हो सकता है, मुख्यमंत्री हिंदू हो सकता है, प्रधानमंत्री हिंदू हो सकता है, तो प्रश्न तो आपसे पूछना चाहिए कि हमारा देश में हिंदू कैसे पढ़ा है। इनको केवल धर्म के नाम पर रोटी सेकने का काम कर रहे हैं और 5 किलो राशन पे वोट लेने का काम कर रहे हैं। क्या 5 किलो राशन के लिए आपने वोट किया था? हमने शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए वोट किया था, किसानों भाई के हित की बात करने के लिए वोट किया था, महिला सुरक्षा के लिए वोट किया था। लेकिन जब हमारे किसान भाई MSP की बात करते हैं, आय दुगनी की बात करते हैं, उनको देशद्रोही कहते हैं ये लोग। जब हमारी महिला मणिपुर में जलती है तो ये लोग शब्द नहीं कहते और कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आप सोचिए, डॉलर एक्सचेंज रेट में रुपए 62 से 87 प्रति डॉलर गिर चुका है। रुपए ICU में और सरकार निद्रावस्था में है। तो बताइए, सरकार ऐतिहासिक सफलता कहेगी या नाकाम रिकॉर्ड जिसका बोझ पूरा देश उठा रहा है? ये सरकार ने कहा था 2022 तक हर व्यक्ति के पास पक्का मकान होगा। पक्का मकान छोड़िए, हर व्यक्ति का घर तोड़ा जा रहा है बुलडोजर से, और कहते हैं हर व्यक्ति को पक्का मकान देंगे। फेक इनकाउंटर किया जा रहा है, न्याय के नाम, जस्टिस के नाम पे फेक इनकाउंटर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम मुजरिमों को पकड़ रहे हैं। ये तो लॉ एंड ऑर्डर को मानते नहीं है। इनके नेता कहते हैं हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस के नाम पे PDM परिवार को ये लोग परेशान कर रहे हैं। मैं आप सबसे यही कहूंगी कि बाबा साहब एक ऐसी व्यक्ति, ऐसे समाज से आते, दलित समाज से आते हैं, उनको स्कूल में जाने का अधिकार नहीं था, बैठने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ शिक्षा प्राप्त की और एजुकेशन प्राप्त किया, और उन्हें इतना पढ़ा कि किताब लिख डाली। उस किताब का नाम है भारत का संविधान। उस संविधान से पूरा देश चल रहा है। एक व्यक्ति था जिसको स्कूल में जाने का अधिकार नहीं था, एक व्यक्ति था जिसको स्कूल में दाखिल नहीं करने दिया, उसी व्यक्ति ने किताब लिखा है। उस व्यक्ति को हम भगवान मानते, उस व्यक्ति का सम्मान इन लोगों ने, इन सब लोगों ने अपमान किया सदन में, उसका बदला हम लोग लेंगे, इसलिए हम लोग PDM कार्यक्रम करवा रहे हैं। तो 2027 में अगर आप बटेंगे तो आप कटेंगे भी। तो आपको बटना नहीं, आपको एकजुट रहना है। आप सब जुट रह के अपनी बेटी बहन के साथ पूरे पांचों, मैं हर व्यक्ति जब यही कहती हूँ कि आप सबकी मैं बेटी बहन हूँ। मुझे नेता सांसद मत कहिए, बेटी कहेंगे मुझे ज्यादा खुशी होगी। और मैं आपकी जो बात यहाँ पे रखी है कि बर्थ सिटी में डबल